Thank you so much, Alok sir and entire My Lifestyle Management for giving me this opportunity कि मैं आज आप सब लोगों को अपनी लाइफ स्टोरी शेयर कर सकती हूँ। और जहां पर माई लाइफस्टाइल ने मेरे जीवन में बहुत सारा डिफरेंस क्रिएट किया, किस तरीके से ये एक सफर की शुरुआत हुई। और एक सपना होता है कि हम लोगों को भी नेम फेम मिले, पैसा मिले, सब कुछ मिले। आई एम श्योर जितने भी लोग मेरे इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, सबके दिल में ये चाहत जरूर होगी कि हमें नेम फेम सब कुछ मिले। तो माई लाइफस्टाइल ने किस तरीके से मेरे जीवन में डिफरेंस क्रिएट किया, आज मुझे मौका मिला है। और मैं फिर से सब लोगों का शुक्रिया करती हूँ जो आप लोग इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। एंड आई विल शेयर माई स्मॉल स्टोरी विद अ पीपीटी। जस्ट गिव मी अ मिनट। सो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे प्रेजेंटेशन में मैंने लिखा है विमेन विल लीड। इसको लिखने के लिए एक मकसद है। मेरा भरोसा है कि लेडीज के अंदर बहुत सारी काबिलियत होती है। काबिलियत तो भगवान सबको दे करके भेजता है, लेकिन लेडीज के अंदर एक स्पेशल काबिलियत होती है, मल्टीटास्किंग। हम बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हैं, परिवार को भी देख सकते हैं, अपने प्रोफेशन को भी देख सकते हैं, और जो भी चाहें हम लोग सीख सकते हैं। और सबसे बड़ी काबिलियत एक लेडीज में होती है कि हम लोग नेचुरल नेटवर्कर्स होते हैं, यानी कि हम बहुत जल्दी लोगों के साथ रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं। पेशेंस लेडीज के अंदर बहुत सारा होता है। तो ये सारी क्वालिटीज मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं कहते हैं कि स्पेशल क्वालिटीज हैं, जिसके साथ विमेन आर गिफ्टेड। सो आप सब लोग अपने लिए एक बार जबरदस्त क्लैपिंग कर लीजिए, बिकॉज ये काबिलियत केवल इंदु अग्रवाल, मृणाल मैम या यमुना मैम में नहीं है, ये सारी काबिलियत आप सब लोगों के अंदर भी है। तो अगर हम लोग माई लाइफस्टाइल के साथ अपने एंटरप्रेन्योरशिप के सफर को शुरुआत करके आगे बढ़ सकते हैं, तो 100% आप सब लोग भी यहाँ पर लीड कर सकते हैं। एंड ये मेरा भरोसा है, ये मेरा वादा है कि आप लोग जिस जिस तरीके से मैनेजमेंट आपको गाइड करती रहती है, जो जो आपको प्रोग्राम्स में बताया जाता है, आप उस तरीके से चलते रहेंगे तो ये सफर, ये मंजिल आपको भी हासिल होगी। हम लोगों को जीवन में एक मौका मिलता है सिलेक्शन का, चॉइस का। आई एम श्योर आप सब लोगों को भी जीवन में मौका मिला होगा कि आप अपने जीवन में क्या सेलेक्ट करना चाहते हैं। और आप लोगों के लिए एक बार फिर से जबरदस्त क्लैपिंग, आप लोगों ने माई लाइफस्टाइल को सेलेक्ट किया। मैंने ये सिलेक्शन कब किया? देखिए, मैं एक बहुत ही नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। बहुत सारे सपने थे और उन्हीं सपनों के चलते मेरे पेरेंट्स ने मुझे मौका दिया बाहर जाके पढ़ने का, अपनी हायर एजुकेशन करने का। और मैं एक टिपिकल मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जहां पर अक्सर बहुत ज्यादा एजुकेशन नहीं दिया जाता था शुरू में। लेकिन आई एम ब्लेस्ड कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे भरोसा किया, मुझे हॉस्टल में भेजा और मैंने अपना डबल पोस्ट ग्रेजुएशन किया, बीकॉम ऑनर्स किया, एमए इकोनॉमिक्स किया, उसके बाद एमबीए किया। और ये सारी पढ़ाई करने के बाद मुझे मौका मिला एक दुनिया के बहुत बड़े बैंक में काम करने का, HSBC बैंक। और अच्छे से जॉब चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था और एक बहुत अच्छा सैलरी पैकेज मैं अपने घर पे लेकर के आती थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? शादी के बाद 2 प्यारे प्यारे बच्चे, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और वहां पर एक खुद से एक लड़ाई शुरू होती है कि क्या फुल टाइम जॉब की जाए। फुल टाइम जॉब अगर हम सुबह 9 बजे निकल करके शाम के 6-7 बजे घर पे आते हैं, तो क्या अपने परिवार के साथ जस्टिस कर सकते हैं? क्या खुद के साथ जस्टिस कर सकते हैं? क्या बच्चों को क्रेच में छोड़ करके, बच्चों को मेड के पास छोड़ करके फुल टाइम जॉब करना बच्चों के पोटेंशियल के लिए जस्टिस होगा? और ये सारा कुछ दिमाग में चल रहा था कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। और कहते हैं ना, जब हम दिलो जान से किसी बात को चाहते हैं तो कहीं ना कहीं पूरी यूनिवर्स की सारी शक्तियां हमारी मदद करती हैं। ऐसे में आई एम सो ग्रेटफुल टू माय हस्बैंड मिस्टर संजय अग्रवाल जी, जिन्होंने मुझे रास्ता बताया, जिन्होंने मुझे कहा कि इंदु, अगर तुम जीवन में कुछ करना चाहती हो तो क्यों ना हम अपना एक बिजनेस सेटअप करें।
और मन में वही एक सवाल था कि बिजनेस कैसे होगा। बिजनेस करने के लिए तो ढेर सारी कैपिटल चाहिए, बिजनेस करने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए। हम लोग नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। संजय जी के फादर भी गवर्नमेंट जॉब में थे, मेरे फादर की एक छोटी सी शॉप थी, तो कोई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था परिवार का कि बिजनेस करेंगे तो करेंगे कैसे। उसके बाद अगर फेल हो गए तो, मान लीजिए मैं जब बैंक में जॉब करती थी, अगर मैं आज से 9 साल पहले की बात करूं तो 1 लाख रुपए महीना सैलरी वॉज अ गुड सैलरी, और अगर अपने हस्बैंड की सैलरी की बात करूं तो लगभग 1.5 लाख रुपए महीना उनकी उस वक्त सैलरी आती थी। हस्बैंड वाइफ मिलकर के 2.5 लाख रुपए हमारा टेक होम था। आप देखिए, जब हस्बैंड वाइफ टैक्स टीडीएस काटने के बाद लगभग 2.5 लाख रुपए टेक होम लेकर के जाते हैं, तो मन में एक बहुत बड़ा शंका थी, मन में एक बहुत बड़ा डर था कि अगर हमने बिजनेस की शुरुआत की और ये जो हमारी सैलरी इनकम आती है ये आनी बंद हो गई तो क्या होगा। लेकिन अगेन आई एम सो ग्रेटफुल टू संजय जी, उन्होंने मुझे एक भरोसा दिलाया कि इंदु, जॉब सिक्योरिटी नहीं, हमारी इनकम सिक्योरिटी के लिए हमें काम करना चाहिए। क्योंकि हमारे अंदर जो काबिलियत है, मान लीजिए जब हम बैंक में जाते हैं तो हम बैंक के लिए बिजनेस जनरेट करते हैं, जब मैं इंश्योरेंस कंपनी में जाता हूं एज अ वाइस प्रेसिडेंट तो मैं वहां के लिए बिजनेस जनरेट करता हूं। तो अगर हम दूसरों के लिए बिजनेस जनरेट कर सकते हैं यानी हम में काबिलियत है, हम काम कर सकते हैं। तो इसी भरोसे के साथ हम लोगों ने एक शुरुआत की, और ये एक बहुत बड़ा जीवन का डिसीजन था, अपनी जॉब को क्विट करके फुल टाइम माई लाइफस्टाइल के साथ काम करना। लेकिन माई लाइफस्टाइल में हम लोगों ने काम करने का डिसीजन क्यों लिया, क्यों हम लोगों ने इतना बड़ा कदम उठा पाए, इसके पीछे मैं आपको अपने रीजंस शेयर करूंगी। व्हाई? सबसे पहली बात, हमें यहां पर एक चीज बड़ी क्लियर हुई कि यहां पर हमारे को खोने के लिए कुछ नहीं है। यहां पर हमें कोई लाखों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, सिर्फ हमें शॉपिंग करनी है। और शॉपिंग भी क्या, अपने लिए क्वालिटी हेल्थ के प्रोडक्ट्स परचेज करने हैं। आई एम श्योर हम सब लोग किसी ना किसी शॉप से कभी ना कभी प्रोडक्ट्स तो परचेज करते ही हैं, और डेफिनेटली क्वालिटी हेल्थ के लिए तो कॉम्प्रोमाइज करेंगे नहीं, हेल्थ के लिए क्वालिटी प्रोडक्ट्स ही लेंगे। सो यहाँ पर कोई सोचने के लिए सवाल ही नहीं था, और 100% गारंटी था कि खोने के लिए यहाँ पर कुछ नहीं है। दूसरी चीज, हमें यहाँ पर एक चीज समझ आई कि जब हम लोग अपने इस बिजनेस के लिए काम करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो आएंगे। जब हम लोगों ने 26 साल की पढ़ाई की, उसके बाद 10 साल नौकरी की, तो चैलेंजेस हर दिन वहां पर भी आते थे। ऐसा नहीं है कि बिना चैलेंजेस के कोई भी काम होता है। चैलेंजेस वर देयर इन जॉब ऑल्सो। जब हम पढ़ाई करते हैं चैलेंजेस वहां भी आते हैं, क्योंकि अच्छे मार्क्स लेने होते हैं, बहुत स्टिफ कंपटीशन होता है। जॉब के अंदर भी अगेन देयर इज अ वेरी स्टिफ कंपटीशन, क्योंकि जैसे जैसे आपकी हिरार्की बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो बढ़ती हैं, लेकिन आपके लिए बहुत ही एक नैरो रास्ता खड़ा हो जाता है, बिकॉज हायर लेवल पे पोजीशंस बहुत कम हैं। सो वहां पर भी डेली कंपटीशन है। तो हमें समझ आया कंपटीशन तो करना ही है, तो क्यों ना हम लोग अपने लिए करें, अपने परिवार के लिए करें, और जो भी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हम यहां पर खड़ा करेंगे वो जीवन भर हमारे परिवार की सिक्योरिटी बनेगा। तीसरी चीज हमें समझ आई कि यहां पर हमें कोई ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लगाना, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना। अगर हम एक छोटी सी शॉप भी सेटअप करते हैं तो डेफिनेटली वहां पर हमारी कुछ ना कुछ 5, 10, 15 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है, और यहां पर सिर्फ एक 10, 15, 20 हजार रुपए की शॉपिंग करके आप अपने लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। चौथी चीज हमें समझ आई कि जब हम किसी भी बिजनेस को करेंगे, बिजनेस शुरू करना तो आसान है, लेकिन उसको बड़ा बनाना, उसको स्केल अप करना, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। यहां पर हमें समझ आया कि कंपनी का एक सिस्टम है पैन इंडिया। हमें ई कॉमर्स की वेबसाइट मिलती है indiashopee.com। अभी तो हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए भी MI DigiWorld, इतनी अच्छी यहाँ पर लर्निंग क्लासेस, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम कंपनी ने पूरा प्रोवाइड किया। यानी हम घर पे बैठ करके
सिर्फ अपने स्मार्टफोन को यूज करके, लैपटॉप को यूज करके, बिना कोई पैसा ज्यादा इन्वेस्ट किए पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। क्या आप सब लोगों को लगता है ये काफी बड़ी वजह है? और 100% अगर आप लोगों को, आप मेरी इस बात से सहमत है कि इतने कम पैसे से किसी भी बिजनेस की शुरुआत नहीं हो सकती, सो 100% आप अपने आप को डेडिकेट करें माई लाइफस्टाइल को करने के लिए। और मैं ये आपको इसलिए भरोसा दिला पा रही हूं क्योंकि हमने ये डिसीजन लिया, और ये डिसीजन लेने से हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव आए वो भी मैं आपके साथ वन बाय वन शेयर करूंगी। सबसे पहले वाई हमारा क्लियर हुआ कि हमें माई लाइफस्टाइल करना क्यों है। ये बिजनेस में हमें कोई भी किसी तरह का रिस्क नहीं है। उसके बाद बात आती है किया कैसे, हाउ वी स्टार्टेड। देखिए, इट वाज अ हम्बल बिगिनिंग। कहते हैं ना, जब आपको जीवन में कुछ करना है, एक कदम उठाना है, एक होता है आप डर डर के बिजनेस करें, किसको बताऊं किसको ना बताऊं, और एक होता है आप अनाउंस कर दें कि हम लोगों ने बिजनेस सेटअप कर लिया है। सो संजय जी और मैंने किया कि क्यों ना हम लोग अपने फ्रेंड्स को, जितने भी हमारे रिलेटिव्स हैं, सबको एक अनाउंस कर दें, यस वी हैव स्टार्टेड बिजनेस ऑफ आयुर्वेदा। हम लोगों ने क्वालिटी आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स का, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप किया। और आप देख सकते हैं वहां पर जो हमारी जॉब में लाइफ थी, व्हेन आई वाज इन एचएसबीसी बैंक, हमें एक एसी कैबिन मिला हुआ था, स्टाइलिश ऑफिस मिला हुआ था, बिकॉज जॉब को ग्लैमराइज कर दिया जाता है और आपको लगता है वाओ, this is what life is all about. You have an AC cabin, you have fantastic, each and every facility there. You have a coffee vending machine, you have a peon at your back end की जब भी आपको काम कराना है। लेकिन उस जगह को छोड़ करके आप देख सकते हैं हम लोगों ने एक म्यूनिसिपल कमेटी के पार्क में अपनी स्टॉल को सेटअप किया। सारे प्रोडक्ट्स का यहाँ पर आप डिस्प्ले देख सकते हैं। और एक हम लोगों ने बहुत बड़ा इनॉग्रेशन किया। लगभग हम लोगों ने 250-300 लोगों को इनवाइट किया। जब हम लोगों ने 250-300 लोगों को इनवाइट किया तो लगभग 100 लोग हमारे उस प्रोग्राम में पहुंचे। और यहाँ पर हम लोगों ने एक हेल्दी इंडिया, हैप्पी इंडिया, कि हमारा देश कैसे स्वस्थ रहे, हम लोग कैसे अपने देश में खुशियां और स्वस्थ को बांटे, इस तरह के एक थीम के साथ हम लोगों ने अपने माई लाइफस्टाइल के बिजनेस को लॉन्च किया। जब हम लोगों ने बिजनेस को लॉन्च किया, डेफिनेटली उसके बाद चैलेंजेस आने शुरू हुए, क्योंकि जब बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो हमें लगता है कि जितने लोगों ने प्रोग्राम अटेंड किया है सब लोग परचेज करके जाएंगे, क्योंकि शुरू में तो हमें नॉलेज नहीं होती बिजनेस की। हमें लगता है कि यार हम लोगों ने इतनी मेहनत की, 250-300 लोगों को इन्वाइट किया, 100 लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, तो सब लोग कुछ ना कुछ प्रोडक्ट परचेज करके जाएंगे। लेकिन पहले दिन बहुत सारे लोगों ने परचेज नहीं किया, लेकिन लोगों ने सवाल करने शुरू किए कि इंदु जी, संजय जी, आप लोग बैंकिंग इंश्योरेंस सेक्टर में थे, आप लोगों को हेल्थ की क्या नॉलेज है, आप लोगों को आयुर्वेदा की क्या नॉलेज है। सो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर शुरू हुए और एक चैलेंजेस का जो कारवां था वो हमारे साथ शुरू हुआ। लेकिन संजय जी और मेरे जो सपने थे वो इतने पक्के थे, क्योंकि हमारे पास अब दो ही चॉइस थी, या तो हम सारे चैलेंजेस को ओवरकम करें या फिर अपने सपनों को गिव अप कर दें। अब हम लोगों ने सोचा कि हमारे पास जब ये दो चॉइस हैं तो आसान रास्ता क्या है, आप अपने सपनों को गिव अप कर दीजिए। और वहां पर हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के चेहरे हमें सामने नजर आते थे कि अगर हमने अपने सपनों को गिव अप कर दिया तो हमारे बच्चों का क्या होगा। आज इतना कंपटीशन है, 95%, 96% मार्क्स लेकर के भी बच्चों के करियर का क्या होगा, किस तरीके से हम बच्चों को एक लिमिटेड इनकम के साथ एजुकेशन लोन लेना पड़ेगा, और वो फ्यूचर की सारी समस्याएं कहीं ना कहीं हमारे सामने थी कि हाउ वी विल डू इट। सो एक तरफ हमारे सामने था कि आज हम अपने चैलेंजेस को अपने ड्रीम्स को गिव अप कर दें और फ्यूचर में ज्यादा बड़े चैलेंजेस को हैंडल करें। दूसरी हमारे पास चॉइस थी कि आज ही हम अपने चैलेंजेस को ओवरकम करें और अपने सपनों को पूरा करें। ज्यादातर लोग, मैं पिछले 9 साल से इस इंडस्ट्री में हूं और मैंने एक चीज नोटिस की है, ज्यादातर लोग क्या डिसीजन लेते हैं जब उनको मुश्किलें आती हैं कि वो अपने सपनों को एक तरफ कर देते हैं और लाइफ ऑफ सेटलमेंट,
लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज की तरफ वो लोग कदम उठा लेते हैं। लेकिन आई एम सो ग्रेटफुल, सो ब्लेस्ड कि हम लोगों ने दूसरा स्टेप उठाया, चैलेंजेस को ओवरकम किया। चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए हमने कुछ स्टेप्स लिए, वो स्टेप्स मैं जरूर आज आपसे शेयर करना चाहूंगी। सबसे पहली बात, हमने अपनी संगति को बदला, क्योंकि कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। जब हम अपने फ्रेंड्स के पास, कुलीग्स के पास जो ऑलरेडी जॉब में थे, 50,000 1 लाख रुपीस की इनकम से सेटिस्फाइड थे, उन लोगों से जब डिस्कस करते थे तो वो हमें एक ही चीज कहते थे, इंदु जॉब आप करो, आप बिजनेस को छोड़ दो, बिजनेस में बहुत मेहनत है, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको कई बार बाहर ट्रैवल भी करना पड़ता है, आपके बच्चे को आप कैसे हैंडल करेंगे, इट्स बेटर यू टेक अप अ जॉब। लेकिन मुझे समझ आया, क्यों ना मैं अपना सर्कल ही बदल दूं, ज्यादा एम्बिशियस लोगों के सर्कल में रहूं, ऐसे लोग जो लाइफ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, जो लाइफ में प्रोग्रेसिव हैं, जो लाइफ में एम्बिशियस हैं। और वहां पर संजय जी और मैंने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया, अपनी संगत को बदलना शुरू किया और उन लोगों की संगत करना चालू किया जो प्रोग्रेसिव थे। कंपनी के बहुत सारे प्रोग्राम्स में आकर के बड़े बड़े लीडर्स से मिलना शुरू किया जिनकी ऑलरेडी बहुत अच्छी इनकम थी। एंड आई एम सो ग्रेटफुल, सो ब्लेस्ड दैट आवर अपलाइन मिस्टर मुबीन मोहम्मद जी, ही वाज ऑलरेडी अर्निंग अ वेरी गुड इनकम। जब हम उनसे मिलते थे, उनके प्रोग्राम्स को अटेंड करते थे, तो हमें लगता था वाओ, दिस इज ऑल्सो वन लाइफ। तो मैं आप लोगों को भी कहूंगी, जब आप इस तरह के चैलेंजेस आएंगे, रिजेक्शंस आएंगे, आपके फ्रेंड्स आपके डिसीजन पे क्वेश्चन करेंगे, तो आपके सामने भी दो रास्ते होंगे कि अपने ड्रीम्स को पूरा करें या लोगों की बातें सुन के आप अपने बिजनेस को गिव अप कर दें। सो फर्स्ट डिसीजन जो हम लोगों ने अपने आप से किया, लाइफ ऑफ नो कॉम्प्रोमाइज, कि जीवन में कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए। दूसरी चीज, अपने बच्चों के फ्यूचर को देखा। हमने देखा बहुत सारी लेडीज को मैं देखती हूँ, कई बार वो कहते हैं इंदु जी हमारे बच्चे छोटे हैं, हम इस बिजनेस को कैसे करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब मैंने ये बिजनेस किया, मेरी डॉटर, यू हैव सीन इन द फोटोग्राफ, शी वाज टू यंग, बहुत छोटी थी मेरी डॉटर, और मेरा बेटा भी उस वक्त लगभग 8-9 साल का था। मैंने सोचा कि मैं बच्चों को बहाने क्यों बनाऊं, बच्चों को रीजन क्यों ना बनाऊं कुछ कर गुजरने का। मैंने अपने बच्चों को रीजन बनाया। जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं ना, वो इतना ध्यान नहीं देते, और बच्चों के अंदर ना लर्निंग एबिलिटी होती है। बच्चे जो पेरेंट्स को करता हुआ देखते हैं वो खुद ब खुद सीख जाते हैं। ट्रस्ट मी, माई किड्स हैव बिकम रिस्पॉन्सिबल। मेरे बच्चों ने बड़ा कुछ सीखा बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस। दिस बिजनेस गेव गुड वैल्यू सिस्टम टू माई किड्स, क्योंकि बच्चे देखते थे कि पेरेंट्स सुबह से शाम तक लोगों को इंस्पायर करते हैं टू अचीव समथिंग। वी वर वर्किंग फ्रॉम होम, घर से काम करने की वजह से हमारे बच्चे देखते थे कि हमारे पेरेंट्स कितना सेल्फ डिसिप्लिन्ड है। सो ये सारी की सारी चीजें हमारे बच्चों ने यहाँ से सीखी। तो मैं आप सब लोगों को भी कहना चाहूंगी, हो सकता है जितना लोग भी मेरा प्रोग्राम सुन रहे हो उनमें से काफी लोग होंगे जिनके बच्चे छोटे होंगे। आप अपने बच्चों को बहाना मत बनाइए, अपने बच्चों को वजह बनाइए। टुडे माय किड्स, दे आर सो ग्रेटफुल टू मी कि ममा आप लोगों ने ये डिसीजन लिया। आज मेरे बच्चे बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कूल में पढ़ते हैं। आज माय सन इज अ लॉन टेनिस प्लेयर, उसका इतना बड़ा खर्चा हम उठा पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ माय लाइफस्टाइल। सो दूसरा डिसीजन, बच्चों के लिए कभी कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, दैट वाज अ वेरी बिग रीजन। थर्ड थिंग, क्वालिटी टाइम विद फैमिली। सब लोग चाहते हैं कि हमें अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम मिले। मैं अक्सर कॉर्पोरेट सेक्टर में, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो आज भी बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, फार्मा इंडस्ट्री में जॉब करते हैं। एंड आई ऑलवेज सी वन थिंग, कि ज्यादातर पूरा का पूरा बर्डन या तो हस्बैंड के ऊपर है। हस्बैंड सुबह से लेकर रात के 10 बजे 11 बजे तक दे आर वर्किंग सो हार्ड कि उनको अपने परिवार को देने के लिए कुछ समय नहीं है। या फिर जहां हस्बैंड वाइफ दोनों ही वर्किंग है, उनके पास एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। और कहते हैं ना कि जीवन को जीने के लिए पैसे के साथ साथ समय भी चाहिए। तीसरी चीज जो मुझे माई लाइफ स्टाइल में नजर आई, कि अगर हम हस्बैंड वाइफ मिलके काम करते हैं, मैं अपने हस्बैंड के लिए एक सपोर्ट सिस्टम बनती हूँ, तो मेरे हस्बैंड का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कितना बढ़ जाएगा। वाओ, my wife is also financially independent, she can do fantastic for the family। और trust me, क्यों हम अपने
जो भी हमारे मेल मेंबर्स होते हैं फैमिली के, मैं देखती हूँ कई बार वो लोग बहुत स्ट्रेस में होते हैं. रीजन बीइंग उन्हें लगता है इफ गॉड फॉरबिड समथिंग हैपेंस टू मी, व्हाट विल हैपन टू माय फैमिली. सो वहां पर मुझे लगा कि यस, बीइंग अ फीमेल, मैं अपने हस्बैंड के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम बन सकती हूँ. सो आई एम श्योर जितने भी फीमेल्स मुझे यहाँ सुन रही हैं, आप सब लोगों के अंदर भी बहुत सारी काबिलियत है. एंड वंस यू मेक अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन, यस आई वांट टू डू इट, मुझे कोई लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज नहीं जीना, आप सब लोगों को भी माई लाइफस्टाइल वो सब दिला सकती है जो मुझे मिला. आई जस्ट शेयर इन ब्रीफ अबाउट माई अचीवमेंट्स. माई लाइफस्टाइल में डेफिनेटली हम अपने बच्चों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए आए थे, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आए थे. लेकिन माई लाइफस्टाइल ने नेम और फेम दिया. जब हमने लोगों की मदद की, बहुत सारे न्यूज़पेपर, मैगजीन्स ने हमारे आर्टिकल्स को पब्लिश किया. आप देख सकते हैं किस तरीके से हम लोगों ने आयुर्वेदा को लेकर के बहुत सारे हेल्थ कैंप्स ऑर्गेनाइज किए, बहुत सारे मीटिंग्स किए, बहुत सारे लोगों के जीवन में डिफरेंस क्रिएट किया. एंड बिकॉज ऑफ दैट वी गॉट नेम एंड फेम. अगर आप सब लोगों को भी नेम एंड फेम चाहिए, आई एम श्योर जितने लोगों को भी नेम एंड फेम चाहिए वो एक बार थम्स अप करके बता सकते हैं कि यस मैम, वी वांट नेम एंड फेम. हम भी चाहते हैं कि हमें नेम एंड फेम मिले. I would like to see how many people are looking for name and fame. My dear friends, my lifestyle is the right platform जो आपको name and fame दिलाएगा. Second, बच्चों के साथ quality time. आप देख सकते हैं, my son has been to USA, we have been to Dubai, we have been to Thailand, we have been to Malaysia, we have been to so many countries. Only and only because of my lifestyle. My lifestyle आपको ये power देता है कि जब आपने एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्रिएट किया है तो आप अपने पैसे को एंजॉय कर सकते हैं. आई कैन सी सो मेनी बिजनेस ओनर्स, उनको सुबह से शाम तक दुकान पे ड्यूटी देनी ही है, उनके पास कोई चॉइस नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है. लेकिन माई लाइफस्टाइल हमें मौका देता है कि हम जो हमने पैसा कमाया है उसको अपने परिवार के साथ एंजॉय कर सकते हैं. हाउ मेनी ऑफ यू वांट कि आप अपने परिवार के साथ अब्रॉड, India, everywhere you should enjoy with your family? Definitely, then you must do this business with lot of commitment. Third, हमें इस लाइफ में और क्या मिला? Financial security for ourselves. चंडीगढ़ में I started my life with a scooter, और मेरे हस्बैंड ने भी एक LML वेस्पा स्कूटर के साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत की. और मेरे हस्बैंड, जब हमारा मैरिज हुआ, हम लोग लगभग एक 3,500 रुपए का कमरा रेंट पे लेकर के हम लोगों ने अपने जीवन की चंडीगढ़ में शुरुआत की. हम हस्बैंड वाइफ चंडीगढ़ से बिलोंग ही नहीं करते. आई वॉज स्टेइंग इन अ वर्किंग वुमेन हॉस्टल. मेरे हस्बैंड भी एक जगह कमरा लेकर के रेंट पे रहते थे. जब हमारी शादी हुई, 3,500 रुपए का घर हम लोगों ने रेंट पे लिया. और उसके बाद एक घर बनाने में लगभग हमें जीवन में 11 साल निकल गए. और उसकी बैंक की EMI देते देते हमारी जो एज है वो 37 ईयर्स ऑलरेडी हो गई थी. आज बिकॉज ऑफ माई लाइफस्टाइल हमारे पास ट्राई सिटी में वी हैव अराउंड 7-8 प्रॉपर्टीज, और जैगुआर जैसी पावरफुल व्हीकल हम ड्राइव करते हैं. वी ड्राइव इनोवा. एंड बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि मैम इज स्पीकिंग अबाउट कार एंड प्रॉपर्टी. नो, आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट कार एंड प्रॉपर्टी. मैं बात करना चाहती हूँ कि जब ये सब आप इसके लिए मेहनत कर रहे होते हैं, इसके लिए जब कोशिश कर रहे होते हैं, लोगों की रिजेक्शन झेल रहे होते हैं, वो जो प्रोसेस में जो आप तराशे जाते हैं, जो आपकी रिफाइनमेंट हो जाती है, उसकी वजह से जो आप बन जाते हैं, ट्रस्ट मी, यू बिकम प्योर गोल्ड. कहते हैं ना, सोना तप करके ही बनता है. अगर आप लोग तपने से नहीं डरते तो ये सब कुछ आपको भी मिल सकता है. एंड इसी के साथ मैं अगेन आई विल बी वेरी ग्रेटफुल, वेरी थैंकफुल टू द मैनेजमेंट कि उन्होंने मुझे मौका दिया अपनी लाइफ स्टोरी आपके साथ शेयर करने के लिए. लास्ट में एक ही चीज कहूंगी, डेफिनेटली अगर आप कुछ करना चाहते हैं, माई लाइफ स्टाइल से बढ़िया प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं है. आप इसमें पूरे दिलो जान से काम कीजिए और 100% आपको भी वो सब मिलेगा जो हमें इस माई लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट से मिला. थैंक यू सो मच.